सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां श्रमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः गोस्वामी तुलसीदास प्रणीत रामचरित मानस के चिंतनात्मक अध्ययन में पुनः उसी पूर्वकृत चर्चा को आगे विस्तरित करने के लिए पुनः उपस्थित हुए हैं। मित्रों, पूर्व दिवस में हम लोगों ने श्रवण किया था कि भगवती मैना जी, जो भगवती पार्वती जी की माता जी हैं, जब वर स्वरूप भगवान रुद्र को भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करती हैं तो बड़ा प्रायश्चित करती हैं। मन में उनको मोह की स्थिति होने के कारण मन में वो बहुत विचार करती हैं और बार बार उनको ग्लानि होती है कि पता नहीं इतनी सुंदर कन्या के लिए इस प्रकार का बौराया पागल वर विधाता ने क्यों चुना होगा। क्या इसी पागल वर के लिए भगवान की तपस्या में संलग्न थी पार्वती। इस प्रकार से नाना प्रकार का चिंतन करती हैं। ही हर्षे सुर सेन निहारी, हरि ही देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। जितने भी उनके वाहन थे, पहले लोग हाथी घोड़ों की सवारी करते थे, हाथ सवारी और घोड़ सवारी करते थे। तो मित्रों, हाथी घोड़े जो देखे भगवान भोलेनाथ का स्वरूप, तो सब उनके वाहन भाग चले। धारी धीरज तहाँ रहे शयाने, बालक सबल जीव पराने। गए भवन पूछहि बितु माता, कहाई वचन भय कंपित गाता। सब लोग भय के मारे व्याकुल हैं, ऐसी स्थितियां थीं। इसी प्रसंग को आगे हम लोग श्रवण कर रहे थे कि माता अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी। जही विधि तुम्हि रूपया सुदीना, तही बड़ तही जड़ बरु बाउर कसकीना। अर्थात जिस विधाता ने इस प्रकार से तुम्हारी सुंदर सृष्टि की रचना की, उस विधाता ने इस मूर्ख दूल्हे को, इस बावले दूल्हे को तुम्हारे बरस स्वरूप, तुम्हारे लिए बरस स्वरूप क्यों चुना। इस प्रकार का भयंकर चिंतन उनके मन में चल रहा है। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाई काहू। भगवती माता पार्वती जी माता मैना जी को समझाते हैं कि जब मेरे भाग्य में यही वर लिखा है तो आप विधाता को दोषी क्यों बना रही हैं। जो भाग्य में लिखा होता वो मिलकर के ही मिलता है, मिल करके ही रहता है माता जी। इसलिए जो हमारे भाग्य में लिखा है वो निश्चित रूप से हमें मिलेगा। इसमें आप विधाता को दोषी मत बनाइए। अब इधर हिमालय राज को भी ये बातें पता चलती हैं, बेचारे वो भी व्याकुल होते हैं। तब तक तेहि अवसर नारद सहित, आरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनी तुहि निगिरी, गमने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों के साथ अपने घर जाते हैं। तब नारद सबहि समुझावा, पूरब कथा प्रसंगो सुनावा। मयना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। आजा अनादि शक्तिया विनाशिनी, सदा शंभु अरधंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीलाव उधारिणी। निज इच्छा लीलाव उधारिणी। तब नारद जी ने विस्तार से भगवती पार्वती जी के पूर्व प्रसंग को सुनाया। नारद सब ही समझावा। तब नारद जी ने सब लोगों को समझाया। क्या?
पूरब कथा प्रसंगु सुनावा। तब नारद जी ने पार्वती मैया के पूर्व जन्म की प्रसंग को सब लोगों को समझाया और समझाने के बाद मयना सत्य सुनहु मम मानी जगदम्बा तव श्रुता भवानी मयना सत्य सुनहु मम वाणी। नारद जी ने कहा, हे माता मैना, आप मेरी बात को सत्य मान करके सुनो, सच्ची बात को सुनो। ये जो आपकी पुत्री हैं तावत सुता जगदम्बा भवानी, ये तुम्हारी जो माता ये पुत्री हैं पार्वती जी, ये साक्षात जगत की जगदम्बा हैं, जगत की माता हैं। और भवानी, भवस्य स्त्री भवानी, ये भगवान भोलेनाथ जी की जन्म जन्मांतर से पत्नी रही हैं। ये कोई नई बात नहीं है जो आप विवाह कर रही हैं और भोलेनाथ जी को इस प्रकार से कोस रही हैं कि हमें इस प्रकार का वर प्राप्त हुआ, कन्या हमारी इतनी सुशील सुविनम्र और उतना बौराया हुआ दूल्हा। ये सारी प्रपंचों की चर्चा आप छोड़ दीजिए, ये सदा सदा से भगवान शिव की हैं और शिव की ही रहेंगी। भगवान भोलेनाथ जी के साथ भगवती पार्वती जी का आप विवाह करिए। नारद जी ने बढ़िया समझाया। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, ये अजन्मा है, ये जो आपकी बेटी के रूप में है इनका कभी जन्म नहीं होता है, ये अजन्मा और अनादि, इनका कोई आदि नहीं है, अनादि है। और शक्ति अविनाशिनी, ये शक्ति स्वरूपा है और जो शक्तिहीन है उनको शक्ति प्रदान करने वाली हैं। अविनाशिनी, जिनका कभी भी लय नहीं होता, जिनका कभी नाश नहीं होता, अर्थात सदा सर्वदा जिनकी सत्ता रहती है। ये पुत्री आपकी वो है, जगदम्बा है, भवानी है, आपकी खाली बेटी नहीं है। आप इस मोह का परित्याग कर दीजिए। सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, सदा सर्वदा भगवान भोलेनाथ जी के सदा सर्वदा भगवान भोलेनाथ जी की ये अर्धांगिनी है, अर्थात शिव जी के अर्धांग में रहने वाली हैं। जग संभव पालन लयकारिणी, ये संसार जो है ये इन्हीं के कारण है। अगर यदि संभव है, यदि जगत की सृष्टि संभव है तो इन्हीं के कारण है, और पालन यदि हो रहा है तो यही करने वाली हैं। और लयकारिणी, और संसार का लय भी करने वाली यही है, अर्थात पालन कर्त्री माने जन्मदात्री, पालन कर्त्री, पोषण कर्त्री और संहार कर्त्री यही हैं। इसलिए आप अपनी पुत्री मान करके संकुचित भावना से मत सोचिए, आप इसको विस्तार करते हुए विस्तार भाव से सोचिए। सार्वत्रिक, इस संसार में सार्वत्रिक दृष्टि से इस पर विचार करिए। ये आपकी खाली पुत्री नहीं है, ये जगदम्बा है, भवानी है, आदि अंत रहित है, लय करने में जो समर्थ है, ऐसी शक्ति स्वरूपा आदि शक्ति है। तो फिर बोले ये मेरी पुत्री के रूप में कैसे जन्म ले ली? जब आप बता रहे हैं कि आदि शक्ति है, अनादि है, इनका कभी जन्म नहीं होता, तो मेरे यहाँ जन्म क्यों हुआ? तो उसका उत्तर गोस्वामी तुलसीदास जी दे रहे, निज इच्छा, अपनी इच्छा से ये चाहे तो आपकी बेटी बन जाए, कुछ दिनों के बाद हो सकता है इनकी इच्छा हो तो हमारी भी बेटी बन सकती है। तो ये हमारी है, इस प्रकार की संकुचित धारणा नहीं रखना है, ये इस पूरे संसार की है। और लीला वपुधारिणी, लीला, लीला पूर्वक माने लीला करने के लिए इस संसार में जन्म लेती हैं। तो ये केवल उनका लीला स्वरूप है, ये मानिए ये साक्षात आदिभूता शक्ति हैं और भगवान भोलेनाथ जी के अर्धांग में निवास करने वाली हैं। जब इस प्रकार से समझाया, जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, तहम सती
शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। हे माता मैना, आपसे पूर्व ये दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिए थी। इनका नाम सती था। इनका विवाह भोलेनाथ जी के साथ हुआ था। प्रथम दक्ष ग्रह जाई, सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ जी की अर्धांगिनी है। फिर ये दक्ष के रूप में पिता स्वरूपी दक्ष की पुत्री थी सती के रूप में, आज आपकी पुत्री बनी हुई है। नाम सती सुंदर तनु पाई, बहुत सुंदर शरीर था इनका, बहुत सुंदर स्वभाव वाली हैं, बहुत कृपालु और दयालु हैं। ऐसी माता पार्वती जी ये पूर्व जन्मों में सती के रूप में थी। ताहू सती शंकर ही विवाही, वहां पर भी सती जी का विवाह भगवान शंकर जी के साथ हुआ था। कथा प्रसिद्ध सकल जग माही, पूरे संसार में ये चर्चा है, सब लोग जानते हैं। केवल आप ही मोह के कारण आकुलित हो रही हैं, व्याकुल हो रही हैं। एक बार शिव आवत संगा, देख्यूं रघुकुल कमल पतंगा, भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेसु सिय कर लीन्हा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल कमल रूपी जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं उनको इन्होंने देखा। तब भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा, जैसे आपके मन में मोह है इसी प्रकार से इनके मन में भी एक बार मोह हुआ था, और मोह के कारण मोहाकुलित होती हुई इन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली। किन्होंने? सती जी ने। ब्रह्म बस बेसु सिय कर लीन्हा, भगवान श्री भोलेनाथ जी ने उनको सच्चिदानंद घन करके प्रणाम किया, और इनको इस पर शक हो गया कि ये कैसा सच्चिदानंद घन है जो स्त्री के विरह में रो रहा है। ऐसे तो हम चौराहे में आए दिन देखते हैं, तो क्या उनको भगवान मान लें? इसी भ्रम में उन्होंने भगवती सती जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने का संकल्प ले लिया, और सीता जी के रूप में मार्ग के आगे खड़ी हो गईं। भगवान रामचंद्र जी ने उनको माता कह करके प्रणाम किया। तब इनका भ्रम दूर हुआ कि वास्तव में ये सच्चिदानंद घन है, ये केवल स्त्री विरही नहीं है। तो भ्रम बस बेसु सिय कर लीन्हा, सिय बेसु सती जो कीन्ह तेहि अपराध शंकर परिहरी, हर बिरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जोगानल जरी, अस जनमी तुम्हारे भवन निज पति, लागी दारुण तप किया, अस जानी संशय तजहु गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया, सर्वदा शंकर प्रिया। हे माता मैना, श्रिय बेशु सती जो कीन, तेहि अपराध शंकर पर हरि। सीता जी के बेश में सती जी ने जो भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने का संकल्प लिया और भगवान रामचंद्र जी की परीक्षा ली, इस कारण भगवान भोलेनाथ जी ने अपराध मान करके कि मेरे वचनों को इन्होंने माना नहीं। एक पत्नी के लिए पति ही सब कुछ होता है। पत्नी को पति के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। कभी भी आधुनिकता में कि आजकल तो कहते हैं बेटा बेटी एक समान, तो कहते हैं लड़कियां सबसे ज्यादा आगे हैं। ये सब पूरा कल्पित परंपरा को अगर आप निर्वहित नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं समस्या है। विवाह के क्रम में सर्वप्रथम कहा जाता है, आज्ञया बिना न गंतव्यम
पातिव्रत परायणे, हे पातिव्रत के अनुष्ठान में सदा संलग्न रहने वाली प्रिय, आज्ञा के बिना नहीं जाना। कहाँ कहाँ? बोले उद्याने राजद्वारे जा, उद्याने मद्यपाने जा, राजद्वारे पिता ग्रहे। किसी बाग बगीचे में कभी बाजार जाना हो तो एक बार पति जी से अनुमति ले लिया करो। कहीं राजा के दरबार में जाओ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचो तो एक बार पति से पूछ लो। आजकल की तो गोपियां, उनका कहना ही क्या है। खैर, लेकिन मैं यही निवेदन करूंगा, समाज में जितनी भी माताएं बहनें हैं, अपने स्वामी की बात जरूर मानिए। स्वामी जी की बात ना मानने के कारण भगवती सती का क्या हाल हुआ, आप लोग स्वयं देखिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार से वर्णन करते हैं। उन्होंने बताया कि हमेशा पत्नी को अपने स्वामी की बात को सुनना चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए। बड़ी ही सरलता से और प्रेम पूर्वक उनकी बातों का सम्मान करना चाहिए, और स्वामी जी को भी चाहिए कि उनकी बातों का सम्मान करें। इससे संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। परस्पर जो आए दिन आज समाज में कलह है, केवल एक दूसरे की बात को न मानने के कारण है। इसलिए मित्रों, पुनः मैं ये निवेदन करता चलूंगा, अब भगवान भोलेनाथ के बार बार मना करने कर कि भगवान श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद घन है, आप परीक्षा मत लो, चक्कर में न पड़ो। लेकिन माता जी मोहवश उनकी बात नहीं मानती हैं और भगवान रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए सीता जी का स्वरूप बना करके चली जाती हैं। भगवान भोलेनाथ जी उसी दिन से उनको मां स्वरूप में समझते हैं, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी को स्वामी और सीता जी को माता के रूप में भगवान भोलेनाथ मानते हैं। और भगवती ने उनका परीक्षण किया, इसलिए परीक्षण में उन्होंने माता का स्वरूप बनाया। तो बोले आज से पत्नी जो थी आप हमारी, वह पत्नी नहीं रही, आप माता हो गई। तो इसलिए उनका परित्याग कर दिया। हर बिरह जाई बहोरी, पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। जब हर के साथ इस प्रकार से विरह हो गया, रह त्यागे, जब भगवान भोलेनाथ जी ने भगवती सती का परित्याग कर दिया, मातृस्वरूपा मानने लगे, तब भगवती सती को यह विरह बर्दाश्त नहीं हुआ। भगवान भोलेनाथ के विरह के चलते भगवान के अपमान को न सह सकी और दक्ष के यज्ञ में अपने प्राणों को आहूत कर दिया, प्राणों की आहुति दे दी। अब इधर अब जन्मी तुम्हारे भवन निज, पति लागी दारुण तप किया। अब आपके यहाँ जन्म लिया है और अपने पति के लिए, अपने भोलेनाथ को पुनः प्राप्त करने के लिए इन्होंने इस प्रकार से तप किया है। अस जानी संशय ताजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। इसलिए हे शंकर प्रिया पार्वती माता, आप भी अपने मन को जो संशय की स्थिति बनी है आपकी माता जी की, इनको कहिए तो इस संशय का परित्याग करके तो है तुम्हारे गर्भ में जन्म लेकर के इन्होंने कठिन तप किया है। पार्वती जी तो सदा सर्वदा भगवती जो सती हैं वही पार्वती के रूप में भगवान भोलेनाथ की सदा सर्वदा प्रिया रही हैं, तो उनको पुनः प्रिया के रूप में उनका विवाह करिए, बढ़िया आनंद हो। सुनि नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद, छन महु व्याप्युं सकल पुरा, घर घर यह संवाद। तब नारद जी के वचनों को सुन करके सबका विषाद मिट गया कि इस प्रकार का अमंगल वेशधारी बावला सा दूल्हा आया है। सब चर्चाएं खत्म और क्षण भर में ही समाचार सारे नगर में फैल गया। तब मयना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान के यहाँ
नित्य आनंद होने लगा। पुनि पुनि पार्वती पद वंदे, उन्होंने बार बार भगवती पार्वती जी के चरणों की वंदना की। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, जो नारियां थी या बलाएं थी, जो पुरुष गण थे, जो शिशु थे, बच्चे थे, और जुबा अर्थात यौवन संपन्न युवा गण थे, और सयाने जो वृद्ध लोग थे। नगर लोग सब अति हर्षाने, नगर के संपूर्ण प्राणी इस चर्चा को सुनकर के बड़ा आनंदित हो रहे हैं। लगे हो न पुनः मंगल गाना, सजे सबही हाटक घटनाना। भांति अनेका भई जीवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में बढ़िया मंगल गीत गाए जाने लगे। सबने भांति भांति के सुवर्ण, हाटक माने सोने के, घट माने घड़े, नाना माने नाना प्रकार के सुवर्ण के कलश सजाए। भांति अनेक भई जेवनारा, पाक शास्त्र की जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के ज्योनार और रसोई इत्यादि तैयार हुए। आजकल बफर सिस्टम बड़ा हावी हो रहा है समाज में। मित्रों, बफर सिस्टम को एक संत जी थे महाराज जी, तो बफर सिस्टम को बफेलो सिस्टम कहते थे। इस प्रकार से भैंस घूम घूम के चरती है, उसी प्रकार से जो जन है वो घूम घूम करके पाते हैं। नहीं तो भोजन एक आसन में बैठ करके, बढ़िया एक स्थान में बैठ करके मौन होकर के करना चाहिए। वो सारी परंपराएं विलुप्त होती जा रही हैं। लोग भोजन करना बंद कर रहे हैं, चाउमीन पर ही डिपेंड है। बाहरी समाज, प्रभु आगे बुद्धि सुधारे। अब पाक शास्त्र में जो रीति है उस रीति के अनुसार सब लोगों को जेवनार प्रदान किया गया। सो जेवनार की जाई बखानी, बसही भवन जही मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंची देव सब जाति। जिस रसोइये में आजकल किचन है, किच किच होता रहता है, कलह। पहले रसोई होती थी, रस ओई माने समुदाय, जहां पर रस का समुदाय है। ऐसी रसोई में जब भोजन बनता था, भगवती पार्वती जी ने जिस रसोई में भोजन भोज्य पदार्थ बनाया हो, अरे भैया, अन्नपूर्णा महारानी की जय। भगवती पार्वती जी अच्छे भोजन बनाने वाली, वाह, मजा आ गया। सब देवताओं ने बढ़िया भोजन पाए। बसही भवन जही मातु भवानी। और उस भोजनालय की, उस रसोइये की तो बात ही अलग है, जिसमें साक्षात भगवान भोलेनाथ की प्रिया पार्वती जी रहती हूं। सादर बोले सकल बराती, संपूर्ण जो बराती गण थे उन्होंने आदर पूर्वक कहा, विष्णु विनंती देव सब जाति। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को बुलाया और विष्णु ब्रह्मा सब जातियों के देवताओं को भी आहूत किया। विविध भांति बैठी जेवनारा, लागे परुसन निपुण सुवारा। सुवारा माने होता चतुर परोसने वाले, जो चतुर परोसने वाले हैं। का भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें लग गईं। और लागे परुसन निपुण सुवारा, जो परोसने में निपुण है ऐसे परोसने वाले आ गए। नारी वृंद सुर जेवत जानी, जो नारी वृंद माने नारियों का जो समूह है, सुर अर्थात देवताओं को जेवत जानी माने भोजन करते जब देखा, तो लगी देन गारी मृदुबानी, मीठी मीठी वाणी से गालियां देने लगी। मित्रों, विवाह की गाली तो सबको सुनना पड़ता है, कोई आगे सुन लेता है, कोई बाद में सुन लेता है। तो अब माताएं गाली देना प्रारंभ करी।
गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी बिंग वचन सुनावही भोजनु करहि सुर अति विलंबु विनोदु सुनि सचु पावही जेवत जो बढ़्यो आनंदु सो मुख कोटि हूँ न परे कयो अचवानी दीने पान गवने बास जहाँ जाको रहो अचवाई दीने पान गवने बास जहाँ जाको रहो। अब देवता लोग भोजन कर रहे हैं, माताएं मधुर स्वर से गाली दे रही हैं और गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी। बारात में जो गालियां देने वाली सुंदरियां हैं वो भी बहुत सुंदर हैं। और जब सुंदरी के द्वारा अगर गाली भी दी जाए तो चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो वो भी बड़े प्रमुदित होते। विवाह की गाली का आनंद ही अलग है। अब बिंग वचन सुनावही, बिंग वचनों को सुना रही हैं। भोजन करहि सुर अति विलंब, जो देवता गण हैं वो भोजन तो कर रहे हैं लेकिन जहां 5 मिनट में भोजन कर लेना चाहिए वहां 15-20 मिनट टाइम दे रहे हैं। बड़े आराम से भोजन कर रहे हैं, गालियों में उनको आनंद आ रहा है। विनोदु सुनि सचु पावही। जब ग्रामीणांचलों में माताएं बारात के समय गालियां देती हैं, मधुर स्वर में गा गा करके गालियां देती हैं। हमारे यहाँ तो चित्रकूट में कहते हैं जुंडी तो मिलती नहीं, बाजरे की बात छोड़ो और खीर का हो गया कंट्रोल, बराती दोना चाटो। ऐसे जो है इस प्रकार से मधुर मधुर व्यंगों को करती हैं। बड़ा आनंद आता है। कभी अवसर मिले, अब तो प्रायः ये परंपरा लुप्त प्राय हो गई क्योंकि गेस्ट हाउस से जो है विवाह होने लगे। खैर आधुनिकता भी अपेक्षित है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन अपनी पूर्व परंपरा का भी निर्वहन करना हम सभी लोगों का उत्तरदायित्व है। इसलिए मित्रों, अपनी पूर्व परंपरा को बचाए रखने का पूर्ण प्रयास करें। जेवत जो बढ़्यो आनंद सो मुख कोटि हूं न परे कहो। जिस भोजनालय में माता अन्नपूर्णा के द्वारा, जहां पर माता अन्नपूर्णा विराजमान हो, भवानी विराजमान हो, उस भोजन की बात ही क्या है। और बढ़िया मधुर मधुर स्वर में सुंदरियां गालियां दे रही हैं, उसकी भी बात बढ़िया आनंद आ रहा है और देवता लोग खूब आनंद के साथ भोजन पा रहे हैं। मुख कोटि हूं न परे कहो। इसका वर्णन अगर कोटि अर्थात करोड़ों मुंह हो जाए तो भी इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो अद्भुत आनंद है। अचवाई दीन है पान गमने बास जहां जाको रहो। सबको हाथ पैर धुलवा करके, अचवाई माने हाथ पैर धुलवा करके, दीन है पान इत्यादि दिए और गवने बास जहां जाको रहो। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां सब लोग चले गए, भोजन हो गया। बहुरी मुनि न हिमवंत कहूं लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर पठय देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देख करके जो देवगण हैं उनके पास बुलावा भेजा कि भैया आइए लग्न के समय में भांवरियां पढ़ें। लग्न के समय में ही जो है भंवरे पढ़े, इसलिए कन्यादान समय से हो, भंवर इत्यादि हो, तो हम लोग आज लग्न पत्रिका को सुना देते हैं। कल देवता गण आएंगे और हम लोग विवाह का आनंद लेंगे। भगवान भोलेनाथ जी का विवाह संपन्न होगा, हम सभी लोग बाराती बन करके चलेंगे। और अभी भोजन प्रसाद आप लोगों ने प्राप्त किया। भगवती माता जी के द्वारा, अन्नपूर्णा मैया के द्वारा
आप लोग भोजन प्रसाद पाए हैं, अब कुछ देर विश्राम करिए, लग्न पत्रिका को आने दीजिए। हम लोग भी लग्न पत्रिका को सुनने के उपरांत भोलेनाथ जी के विवाह में समय से सम्मिलित होंगे। मन वचन वाणी एवं कर्म से पवित्र होते हुए अपने सत्कर्मों को बढ़ाते रहेंगे। राम नाम जप एवं पूजा पाठ को आगे बढ़ाएंगे, प्रमाद में अपना जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। इस प्रकार के मंगलमय सुविचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मित्रों, आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे, इस प्रकार की मंगल आशा है, इसलिए चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमो नमः।